हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने सेकंड लेसन के साथ आया हूं और आप लोगों को मैं आज सेकंड लेसन सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने फर्स्ट लेसन आप लोगों को दिया था उसको आपने सही से प्रैक्टिस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो उसको सही से प्रैक्टिस करें। और जब तक सही से प्रैक्टिस आप ना कर लें, बिल्कुल जो मैंने फिंगर प्रैक्टिस आपको बताई थी, जब तक आपकी वो परफेक्ट ना हो जाए तब तक उसको करते रहें। और आज मैं आपको सेकंड लेसन बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि गिटार को सबसे पहले ट्यून करते हैं। तो गिटार को ट्यून करने का तरीका यह है कि कुछ डिवाइसेस मिलती हैं और ऐप्स होती हैं, ट्यूनर ऐप्स, जिससे आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं। और गिटार को ट्यून करने का तरीका यह है कि जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि ई बी जी डी ए ई, ये जो इसके नेम हैं, इसी तरह से ये इसके नोट्स हैं। ये नोट्स की वजह से इसके ये नेम हैं, सही है। तो ये जो इसके नेम है, इसी तरह इसको जो है ट्यूनर में आपको ट्यून करना है गिटार को। जब आप ट्यूनर देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, और ट्यूनर के डेमो भी देखिएगा आप, तो आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने लेसन 2 की तरफ। मैं आज आप लोगों को लेसन 2 में बताऊंगा गिटार के कॉर्ड्स, और 3 कॉर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह मैंने शुरू में प्ले किए वही 3 कॉर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। डी, जी और ए, ये 3 कॉर्ड मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों कॉर्ड्स जो हैं वो मेजर हैं। तो किस तरह से आप इन कॉर्ड्स को प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डी के बारे में बताते हैं कि डी जो है, डी मेजर कॉर्ड जो है, इसमें आप 4 स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे। और इसको पकड़ने की पोजीशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जी स्ट्रिंग है, इसमें जो सेकंड फ्रेट है उस पर हम ये फर्स्ट फिंगर रखेंगे, और जो बी स्ट्रिंग है, इसका जो थर्ड फ्रेट है उसमें हम अपनी थर्ड फिंगर रखेंगे, और जो ई स्ट्रिंग है उसका जो सेकंड फ्रेट है उसमें हम अपनी सेकंड फिंगर रखेंगे। और ये जो डी है इसको हम ओपन रखेंगे, और इसके 4 स्ट्रिंग हम हिट करेंगे। इस तरह से इनको प्ले करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनको बिल्कुल कॉर्ड्स को जो है बिल्कुल ठीक तरह से पकड़ना है, सही से प्रेस करना है। अगर आपने सही से प्रेस नहीं किया तो इसका साउंड सही नहीं आएगा। जैसे कि ऐसा साउंड आएगा, तो ये कितना बुरा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा। और जब आप इसको सही से पकड़ेंगे तो कितना क्लियर साउंड आएगा, सुनने में अच्छा भी लग रहा है। तो ये तो था डी कॉर्ड। अब हम आ जाते हैं जी मेजर की तरफ। तो जी मेजर आप इस तरह से पकड़ेंगे कि जो ई है, 6 स्ट्रिंग जो है ई, तो आप उसको जो थर्ड फ्रेट है उस पर हम अपनी सेकंड फिंगर रखेंगे, और जो ए है उसके सेकंड फ्रेट में हम फर्स्ट फिंगर रखेंगे, और जो बी है उसके थर्ड फ्रेट में हम अपनी थर्ड फिंगर रखेंगे, और जो ई है, हाई ई, उसमें हम अपनी फोर्थ फिंगर रखेंगे थर्ड फ्रेट पे। और इसमें हम पूरे 6 स्ट्रिंग यूज करेंगे। सही है। तो ये है जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर आप अपनी फोर्थ फिंगर हटा के भी प्ले कर सकते हैं इस तरह से। फोर्थ फिंगर हटा के उसकी जगह आप थर्ड फिंगर रख लें, और बी जो स्ट्रिंग है इसको ओपन कर लेंगे। तो ये भी जी मेजर है। वैसे अगर आपको कॉर्ड इस तरह से थंब ऐसे करने में आसानी हो रही है तो ऐसे प्ले कर लें, लेकिन
ज़्यादा बेहतर ऐसे है कि आप थंब पीछे करें, इस तरह से थोड़ा पीछे कर लें और इस तरह से हाथ को यूं आगे करके फिर कॉर्ड पकड़ें। अच्छा, ये है जी मेजर कॉर्ड। अब हम आ जाते हैं ए मेजर कॉर्ड की तरफ। तो ए मेजर कॉर्ड में 5 स्ट्रिंग यूज हम करेंगे और ए जो है, ए स्ट्रिंग जो है इसको हम ओपन रखेंगे। इसमें हम जो हमारी डी स्ट्रिंग है इसके सेकंड फ्रेट पे हम फर्स्ट फिंगर रखेंगे और जो जी स्ट्रिंग है उसके सेकंड फ्रेट पे हम सेकंड फिंगर रखेंगे और जो बी स्ट्रिंग है उसके सेकंड फ्रेट पे हम अपनी थर्ड फिंगर रखेंगे और इसमें ई जो हाई है इसको भी ओपन रखेंगे हम। ठीक है, देखिए आप, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इस तरह से पकड़ना है इस कॉर्ड को, सिर्फ इसमें 5 स्ट्रिंग यूज होंगी। इसमें सिर्फ 5 स्ट्रिंग यूज हो रही है। तो ये डी मेजर, जी मेजर और ए मेजर, ये 3 कॉर्ड मैंने आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड की प्रैक्टिस पर। ठीक है, और किस तरह से कॉर्ड चेंज करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्लो से बिल्कुल स्टार्ट करें, स्लो स्लो, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल स्लो स्लो से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कॉर्ड चेंज कर सकते हैं अपने स्ट्रमिंग करते वक्त और राइट हैंड को यूज़ करते वक्त। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, इस तरह से आपने कॉर्ड चेंज करने हैं। और जो राइट हैंड की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इसकी सेकंड एक्सरसाइज थी। अब हम इससे थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, उसको करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग उसको कर पाएँ ठीक से। पहले की जो एक्सरसाइज है उनको बिल्कुल आराम से आपने करना है, फिर आगे की जो एक्सरसाइज है उसको भी आराम से ही करना है। और उम्मीद है मुझे कि आप कर सकेंगे बिल्कुल ठीक से प्ले गिटार, क्योंकि जब आप आराम से ही करेंगे प्रैक्टिस तो आप ठीक से सीख पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो नहीं ठीक से सीख पाएंगे। तो हम थर्ड एक्सरसाइज बताते हैं। आपको ये सारी एक्सरसाइज बता दी राइट हैंड की सेकंड लेसन की। आप इसको बिल्कुल ठीक से करिएगा
और मैंने फर्स्ट लेसन में भी कहा था कि जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं उनको कम से कम रोज़ाना 1 घंटा आप करें। तो इस एक्सरसाइज को भी जब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वाली फर्स्ट लेसन वाली जो एक्सरसाइज हैं वो सही से हो जाएं तो आप ये सेकंड लेसन की एक्सरसाइज करिएगा। और अगर वो ठीक से हो भी गई हैं आपको लग रहा है तो, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज हैं उनको नहीं छोड़िएगा, उनको करते रहिएगा और इसको भी करते रहिएगा साथ साथ। एक्सरसाइज को रोज़ाना चाहे 5 मिनट के लिए ही करते रहें। जब आपको बिल्कुल ठीक से भी आ जाए फिर भी 5 मिनट करते रहें ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं इन एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वही हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पेज को जो है वो आप लाइक करें, सॉरी पेज को नहीं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को जो है वो लाइक करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और आपको अच्छी तरह से गिटार सिखाता रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करें और शेयर करें और अपना प्यार देते रहें। मैं नेक्स्ट लेसन में आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय बाय।